Hello students, this is my second video of first chapter of class +1 some basic concepts of chemistry। ये सेकेंड वीडियो है हमारी +1 के चैप्टर फर्स्ट चैप्टर की सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें हम एक्यूरेसी सबसे पहले देखते हैं कि एक्यूरेसी क्या होती है। अब देखो, एक्यूरेसी समझने के लिए ये सोचो जैसे मुझे पता है कि वाटर, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ये हम लोगों को पता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्योंकि मुझे पता है इसका बॉइलिंग पॉइंट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इसकी ट्रू वैल्यू है। इसको हम बोलते हैं ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू। ठीक है, तो वाटर के बॉइलिंग पॉइंट की ट्रू वैल्यू कितनी है 100 डिग्री सेल्सियस। अब मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, मैं खुद मेजर करना चाहती हूँ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो कुछ ना कुछ एरर तो ऑफकोर्स रहता ही है, एक्सपेरिमेंटल या इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है, ह्यूमन एरर। तो सपोज मेरा जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया उसमें वैल्यू है 98%। तो इनमें डिफरेंस आया ना, मीन्स कि ये जो मेरी वैल्यू है ये एक्यूरेट नहीं है। सो एक्यूरेसी यही है, मेजर ऑफ डिफरेंस बिटवीन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और ट्रू वैल्यू में कितना डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड एक्यूरेसी। जितना कम डिफरेंस होगा, जितना, जैसे सपोज मैंने एक्सपेरिमेंट किया और मेरी वैल्यू है 99.9, तो ये वाली ज़्यादा एक्यूरेट होगी एज कम्पेयर टू दिस 98, क्योंकि यहाँ पे दिस इज़ क्वाइट नियर टू ट्रू वैल्यू। जितनी वैल्यू जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है नियर होगी ट्रू वैल्यू की, उतनी ही एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। स्मॉलर द डिफरेंस लार्जर विल बी द एक्यूरेसी। सो हम बोल सकते हैं कि एक्यूरेसी मीन्स करेक्टनेस, जितनी ज़्यादा एक्यूरेसी मीन्स कि उतना करेक्ट है। फिर उसके बाद हमारी टर्म आती है प्रिसीजन। अब प्रिसीजन क्या है? प्रिसीजन देखो सेम वैसे ही समझते हैं हम कि बॉइलिंग पॉइंट हमारा वाटर का है 100। अब हमें इससे कोई लेना देना नहीं है एक्चुअल में कितना ट्रू वैल्यू कितनी है, हमें कुछ नहीं मतलब, प्रिसीजन में हमें कुछ नहीं मतलब। प्रिसीजन में सिर्फ इतना है, मैंने एक बार एक्सपेरिमेंट किया, मेरी वैल्यू आई 98, दूसरी बार क्या है मेरी वैल्यू आई 99, तीसरी बार क्या, सपोज जितनी भी आई 99, इनमें कितना डिफरेंस है। प्रिसीजन मीन्स की डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू, ठीक है, जो हमने मेजर की है वैल्यू, और इनका मैंने अर्थमेटिक मीन ले लिया, सपोज इतना आया। अर्थमेटिक मीन ऑफ मेजर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, मीन और इनमें कितना डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड अर्थमेटिक मीन वैल्यू फॉर ए सीरीज ऑफ मेजरमेंट। इसमें मुझे ट्रू वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, मैंने एक ही एक्सपेरिमेंट बार बार करना है, उसका मीन ले लेना है। तो इस वैल्यू का इस मीन से कितना डिफरेंस है, इस वैल्यू का इस मीन से कितना डिफरेंस है, वो चीज़ प्रिसीजन होती है। ठीक है, अब देखो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, बट हो सकता है कि मेरा इंस्ट्रूमेंट ही इतना ख़राब है, हर बार रीडिंग 78 देता है, हर बार मैं जब भी करती हूँ तो 78 रीडिंग आ रही है। तो मुझे पता है ये रीडिंग से एक्यूरेट तो नहीं है, पर प्रिसीजन अच्छा है, क्योंकि एवरेज भी 78 आएगा। हर वैल्यू इज़ क्वाइट प्रिसाइज, हर वैल्यू प्रिसाइज है, तो इसका मतलब प्रिसीजन यहाँ पे बहुत अच्छा है, बट एक्यूरेसी तो बिल्कुल भी नहीं है ना। तो गुड प्रिसीजन डजंट एश्योर गुड एक्यूरेसी। ठीक है, गुड प्रिसीजन का मतलब ये नहीं होता कि एक्यूरेसी भी अच्छी है। सो ये तो था एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। नेक्स्ट हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती है? बेसिकली सिग्निफिकेंट फिगर्स हम क्या बोलते हैं, जितने भी सर्टन डिजिट है +1 अनसर्टन डिजिट, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। जब भी हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है, अब हम पहले बात कर चुके हैं, एक्सपेरिमेंटल एरर या ह्यूमन एरर हमेशा ही होता है। हम कभी नहीं बोल सकते कि एग्जैक्ट इतना ही वैल्यू है, कुछ ना कुछ अनसर्टनिटी रहती है। ठीक है, तो हम एक अनसर्टन डिजिट को ले लेते हैं, बाकी सारे सर्टन डिजिट, ऑल सर्टन डिजिट्स +1 अनसर्टन डिजिट। अब कैसे पता चलता है कि कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? इसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं। ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट है सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे ये टर्म है, कितने नॉन ज़ीरो डिजिट है 4, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 1 2 3 4 4। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 1 2 2। ठीक है, ये फर्स्ट रूल हो गया। सेकेंड रूल क्या है, जीरोज बिटवीन टू नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे कि दो नॉन ज़ीरो डिजिट है, इनके बीच अगर कोई ज़ीरो है वो सिग्निफिकेंट ही होगी, तो यहाँ पे ये वाली ज़ीरो भी क्या होगी, सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है 1 2 3, और यहाँ पे कितनी है 1 2 3 4। ठीक है, तो थर्ड रूल हमारा आएगा, जीरोज proceeding to non-zero number are non-significant। मीन्स कि मेरे पास कोई नंबर है
फर्स्ट या इसके पहले, प्रोसीडिंग मीन्स कि इससे पहले जितनी मर्जी जीरोस लगी हो, फर्स्ट डिजिट है ना ये मेरा नॉन जीरो, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले अगर कोई जीरोस है वो इनसिग्निफिकेंट है, नॉट सिग्निफिकेंट, उसको नहीं हमने काउंट करना। जैसे कि देखो ये है 142, ये है मेरा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, तो सिग्निफिकेंट ये वाली जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होगी 1 2 और 3। यहाँ पे ये वाली जीरो सिग्निफिकेंट नहीं आएगी क्योंकि 1 है मेरा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितनी आ गई 1 2 और 3। यहाँ पे कितनी आ जाएंगी 1 2, ये दोनों ही जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। यहाँ पे कितनी, ये नॉन जीरो है फर्स्ट, तो ये वाली जीरो इनसिग्निफिकेंट है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगी सिग्निफिकेंट फिगर। तो नेक्स्ट हमारा है कि ऑल जीरोस प्लेस्ड एट एंड और टू द राइट ऑफ नंबर आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, प्रोवाइडेड दे आर नॉन और दे आर ऑन राइट साइड ऑफ डेसिमल। इसका मतलब क्या है कि जितनी भी जीरोस, जितनी मर्जी जीरोस हो राइट साइड पे, अगर डेसिमल के राइट साइड पे, ठीक है, तो वो सारी की सारी क्या होंगी सिग्निफिकेंट। जैसे इसमें ये वाली दो जीरोस भी क्या होगी सिग्निफिकेंट है, ये वाली जीरो इनसिग्निफिकेंट क्योंकि नॉन जीरो डिजिट जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है उसके लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड वाली इनसिग्निफिकेंट, राइट वाली सिग्निफिकेंट। तो कितनी होगी वैल्यू 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें कितनी है, राइट साइड वाली सारी की सारी कितनी आनी है सिग्निफिकेंट आनी है, तो कितनी होगी 1 2 3 4। इसमें कितनी होगी 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गई। तो ऐसे हमने कैलकुलेट करना। उसके बाद आता है एक्सपोनेंशियल नंबर्स एट सिग्निफिकेंट नंबर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। हमने एक्सपोनेंशियल में कैसे कैलकुलेट करना है, देखो अगर ये वैल्यू है, हम पिछले रूल के अकॉर्डिंग, अगर रूल नंबर हमारा 2 था, सॉरी रूल नंबर 3 था कि फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के प्रीसीडिंग सारी जीरो इनसिग्निफिकेंट है, तो इसके अकॉर्डिंग तो मेरे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है 2। पर अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दूँ, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो एक्सपोनेंशियल ये सारा का सारा इनसिग्निफिकेंट है, यहाँ पे सेम रूल्स अप्लाई हो जाते हैं। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 1 2, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर पिछले रूल्स के अकॉर्डिंग। एवोगाड्रो नंबर